नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज रेमेडीज थ्रू जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। जैसा कि हम जानते ही हैं कि छठे स्थान से रोग आदि और अष्टम से मृत्यु और द्वादश से शरीर के नाश का विचार किया जाता है। छठे स्थान पर पेट, यकृत आदि का कारक है, तो पेट के बिगड़ जाने पर सभी रोगों की उत्पत्ति आयुर्वेद भी मानता है। चिकित्सक प्रथम दृष्टया भोजन व्यवस्था पुष्ट करने की बात आपको कहेगा। सूर्य ग्रह षष्ठ स्थान में अश्विन मास में 15 से 16 सितंबर को जाते हैं और इसीलिए संसार में इस काल में अस्वस्थता फैलती है। सूर्य जो कि प्राण का आधार है, कार्तिक मास में नीच हो जाते हैं, अर्थात तुला राशि में जाते हैं। इस समय भी रोगों की उत्पत्ति बहुत होती है। अतः आश्विन कार्तिक 2 मासों में चिकित्सकों का कार्य बहुत बढ़ जाता है। अतः छठे स्थान एवं कन्या राशि का ही रोग से अहम संबंध होता है। किसी कुंडली में किस तत्व की अधिकता है, यह जानने के लिए पता लगाना होगा कि किसी की कुंडली में भिन्न भिन्न तत्वों के कितने कितने ग्रह हैं। लग्न किस तत्व राशि का है, यह भी विदित करना होगा कि किस तत्व की राशि के ग्रहों की अधिकता है, अथवा अग्नि तत्व के अधिसंख्यक ग्रह हैं या फिर अन्य किसी तत्व के जिस राशि तत्व के अधिक ग्रहों का समावेश होगा, उसी तत्व के प्रकोप प्राय जातक के ऊपर रोगग्रस्तता का शिकार करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अब ये कैसे पता लगाया जाए कि किस जातक के कौन से अंग में पीड़ा अधिक होगी? तो छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी जिस भी भाव में पड़ता है, उस राशि द्वारा जिस भी अंग को इंगित किया जाता है, उसी में पीड़ा होगी। छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी जिस किसी भी भाव में पड़ता है, उसी राशि द्वारा निर्दिष्ट अंग में पीड़ा होगी। अच्छा, जिस भाव का स्वामी छठे, 8वें, 12 में पड़े, उस अंग को ऐसा समझना चाहिए कि यहां पर पीड़ा होगी। अर्थात चतुर्थेश अष्टम में पड़े तो चतुर्थ स्थान जनित अंग यानी कि सीने वाला स्थान यानी छाती वाला स्थान यानी अंग वक्षस्थल वाला स्थान पीड़ा में होगा। छठे, 8वें, 12 का स्वामी जिस भी स्थान में हो और उस स्थान का स्वामी भी यदि छठे, 8वें और 12 में हो, तो उस अंग में अवश्य ही पीड़ा होगी। जैसे किसी का अष्टमेश चतुर्थ भाव में हो और चतुर्थेश छठे, 8वें अथवा 12वें भाव में हो, तो चतुर्थ स्थान के अंग फेफड़े, वक्षस्थल, छाती, इनमें अवश्य ही पीड़ा होगी। छठे, 8वें, 12वें स्थान पर कोई भी ग्रह स्वग्रही हो या किसी स्थान का स्वामी हो, यदि छठे, 8वें, 12वें स्थान में स्वग्रही हो तो जातक को पीड़ा या कष्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। छठे, 8वें, 12वें का स्वामी स्वग्रही हो तो रोग नहीं होता, अर्थात बुरे स्थानों के स्वामी स्वक्षेत्रगत होने पर दोष रहित हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि रोग का अनुमान कैसे लगाएं? तो लग्न से जातक के शरीर का और छठे स्थान से रोग का आकलन किया जाता है। लग्नेश और षष्ठेश यदि साथ में हो तो रोग की संभावना होती ही होती है। यदि लग्नेश और षष्ठेश एक साथ हो और उनके साथ में सूर्य का भी कहीं न कहीं भाव हो या सूर्य ग्रह उनके साथ में हो, तो ज्वर से पीड़ित होते हैं। लग्नेश और षष्ठेश के साथ में यदि चंद्रमा हो तो जलोदर या जल का भय या सर्दी के रोग होते हैं। लग्नेश और षष्ठेश के साथ में यदि मंगल हो तो मंगल के जो रोग होंगे, जैसे चेचक, फोड़ा या फिर किसी न किसी चीज से चोट लग जाना, विस्फोट लगना, यानी इस तरह के भय उनको लगे रहते हैं। लग्नेश और षष्ठेश के साथ में यदि बुध हो तो पित्त के प्रकृति वाले रोग होंगे, जैसे वमन, उदर वायु या पित्त जनित रोग।
लग्नेश और षष्ठेश के साथ में यदि बृहस्पति हो तो आप रोग रहित रहेंगे। लग्नेश और षष्ठेश के साथ में यदि शुक्र हो तो स्त्री को रोग होने की संभावना होगी। लग्नेश और षष्ठेश के साथ में यदि शनि बैठे हों तो वायु का प्रकोप तो बनता ही बनता है। लग्नेश और षष्ठेश के साथ में यदि राहु अथवा केतु में से कोई भी एक ग्रह हो तो वायु प्रकोप तो होता ही है, साथ में सिर में भी बड़ी व्यथा होती है। अब आप कहेंगे कि इनकी जानकारी तो हमें हो गई, अब यदि बालक इन ग्रहों के साथ हो तो क्या करना चाहिए। बालक के जन्म के साथ ही योग्य ज्योतिषी से बालक का सर्वप्रथम तो जन्माक्षर बनवाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि केंद्र आदि भावों में शुभ ग्रह स्थापित हैं अथवा नहीं। चंद्रमा तो शुद्ध है ना, क्लेशित तो नहीं। कुछ एक आवश्यक बातें हैं जो मैं आपको इस दौरान चर्चा का विषय मानता हूं। चंद्रमा का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। छठे आठवें स्थान पर पड़ा हुआ हो और राहु या शनि या मंगल के द्वारा दृष्ट हो तो निश्चय ही यह बालक की आयु को कम करता है। अतः जितना जल्दी हो सके एक चंद्रमा गले में धारण करवा देना चाहिए। बालक के लग्न में मंगल हो या दुष्ट ग्रहों से दृष्ट हो पर बच्चे को अरिष्ट अवश्य होता है। सातवें में मंगल हो और दुष्ट ग्रहों से दृष्ट हो अथवा छठे आठवें में स्थित मंगल हो तो बालक को पीलिया, रक्त दोष, खून के दस्त, चेचक, दिमागी हेमरेज, फोड़े फुंसी, कार्बंकल, घाव, भगंदर, मस्से की बीमारियों की सूचना मिलती है। बालक को इस दौरान 5.25 रत्ती का मूंगा अवश्य पहनावे और हो सके तो जहां तक हो सके लाल वस्त्र उसको अधिक धारण करवावे। बुध के भी छठे आठवें और स्थान पर पड़े होने पर आयुष की कम होने की संभावना बनती है। तो चंद्र से दृष्ट होने पर 4 वर्षों के मध्य ही बालक को बहुत अधिक जान का खतरा रहता है। 12वां बुध याददाश्त कमजोर करता है, मानसिक दौर्बल्य पैदा करता है, हिस्टीरिया, पेट दर्द, स्नायु रोग से ग्रसित करता है। यह बच्चे की आयु को भी कम कर देते हैं। शुभकारी बृहस्पति अष्टम, षष्ठ या द्वादश स्थान में मंगल की राशियों में मेष, वृश्चिक में स्थित होने पर, दुष्ट ग्रहों से ग्रसित होने पर अपच या बच्चेदानी का रोग, नपुंसकता, सिफिलिस, डायबिटीज की शिकायत अवश्य होती है। अतः बच्चे को जहां तक हो सके पीला वस्त्र धारण करवाओ, सोना पहनाओ, पुखराज का रत्न गले में बांध दे। शनि ग्रह के छठे, आठवें, 12वें भाव में स्थित होने पर श्वास के रोग होते हैं। तिल्ली, बठीटे आना, हाथ पैरों में लकवा, गठिया होना, इन प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित रहता है और ये सभी की सभी उसकी आयु को कम करती है। काले वस्त्र उसको ज्यादा पहना, लोहे का कड़ा पहना। बालक को पहनाने पर आपको नीलम जरूर धारण करवा देना चाहिए, इससे उसके शरीर के क्लेश कुछ कम हो जाएंगे। शुक्र ग्रह यदि छठे, आठवें और 12वें भाव में बैठा हो तो बालक की आयु 6 वर्ष तक की ही जाननी, ऐसा कहा गया है, लेकिन यहाँ साइंस बहुत अधिक तरक्की कर चुका है, इसलिए इस स्थान को यहाँ पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 6 साल तक उसके लिए बहुत पीड़ा है। राहु केतु का पहले, चौथे, 7वें अथवा 10वें स्थान में रहना भी आयुष के लिए अरिष्ट की संभावना व्यक्त करता है। बालक के जन्माक्षर में लग्नाधिपति का शुभ स्थान पर बैठना भी और शुभ ग्रहों से युक्त होना अति आवश्यक है। छठे, 8वें और 12वें स्थान पर होने पर आयु की अरिष्ट की संभावना रहती है। भाई यही माना जाता है कि 3 सबसे बड़े महाकाल होते हैं मनुष्य के जीवन में। छठे, 8वें और 12वें स्थान के ग्रह उसकी आयुष के लिए भयंकर चेतावनी की सूचना देते हैं। यदि वे बाल अवस्था से ही पुष्ट न किए जावें, किन्हीं अन्य ग्रहों के योग से छठे, 8वें, 12वें स्थान के ग्रहों को साध दिया जाए, यदि बालक को आयुष प्राप्त हो सकती है तो इसमें बुरा क्या है। निश्चय ही ये ग्रह अपनी दशा, उपदशा आदि में संकट तो लाएंगे ही, इससे हम उन संकटों को कुछ कम कर सकते हैं। केंद्र स्थानों पर शुभ ग्रह होने पर आपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये तो रही हमारे कुछ
इंपॉर्टेंट बातें जो कि छठे, 8वें और 12वें स्थान से सीधा संबंध रखती थी। आगे भी अन्य ग्रहों पर या अन्य स्थानों पर बैठे हुए ग्रहों पर यह चर्चा जारी रहेगी। हमारे एपिसोड्स को सुनते रहिएगा। रेमेडीज थ्रू जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। और भी बहुत कुछ जानेंगे हमारी इसी सीरीज के एपिसोड्स में। तब तक के लिए जागरूक रहिए, जानकार रहिए और स्वस्थ रहिए।